जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो सभी छोटे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज मॉक टेस्ट आपका जो है मैथ का है और ये है सेट वन। मुझे उम्मीद है आपने एप्लीकेशन पर ये मॉक लगा लिया होगा। आपका जो भी स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर छोड़ना है। और जो भी आपको और भी चीजें आपको लगे मॉक के बारे में, थोड़ा प्रशंसा आपको लगे सर की करनी चाहिए तो वो भी करनी है। आ जाओ, पहले मैं आपको बता देता हूँ इस मॉक को कैसे लगाना है। अगर देखो, आपने जो टेस्ट सीरीज है वो एप्लीकेशन पर अगर परचेज की हुई है, अगर आपने टेस्ट सीरीज ली है, बैच नहीं लिया, सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है, होम पेज पे जाओगे, ये तीसरे वाला बॉक्स, थर्ड वाला, पेड टेस्ट सीरीज, यहाँ पे जाओगे। अगर परचेज नहीं की तो कर लेना, यहाँ पे जाओगे पेड टेस्ट सीरीज में। जैसे ही पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे, तीन आएगी, एक्स वाई ग्रुप की कंबाइंड, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, एयरफोर्स वाई ग्रुप की। जो भी आपको चूज करनी है सेलेक्ट कर लो और उसको परचेज कर लो। उसके बाद सपोज करो तुमने वाई ग्रुप की परचेज कर ली, यहां से ये ओपन हो जाएगा, फिर क्लिक करो। क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा 20 न्यू मॉक टेस्ट, 20 ओल्ड मॉक टेस्ट। ये फुल मॉक टेस्ट है जिसमें पूरा एयरफोर्स का प्रॉपर पैटर्न पे 20 मॉक आपको मिलेंगे और 20 ओल्ड 20 न्यू। कैसे मिलेगा? 2 तारीख को एक ओपन हुआ, फिर 3 तारीख को 4 की छुट्टी, फिर 5 को 6 को फिर छुट्टी, यानी 2 मॉक आएंगे, एक दिन की छुट्टी रहेगी। और ये सेक्शनल मॉक रहेंगे जो 4 तारीख से सभी टीचर यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। उसका पहले 24 घंटे पहले यहाँ मॉक डलवा देंगे, जैसे मैं डलवा भी रहा हूँ और यूट्यूब पर तुम्हें रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो जो फुल मॉक थे, ये फुल मॉक भी मैंने तुम्हें दिखाई है। जैसे वाई ग्रुप का फुल मॉक तुमने लगा लिया, तो तुम फुल मॉक लगाओगे, उसके बाद तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन जीएस का, मैथ एंड रीजनिंग का और इंग्लिश का पूरा तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद जिन्होंने ऑलरेडी बैच परचेज किया हुआ है, रिपीटर्स या वर्दी, उनको ये फ्री मिला है। कहाँ मिलेगा? जहां पे तुम्हारा कोर्स है, ये तुम्हारा कोर्स है, इस पे क्लिक करो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है इसमें टेस्ट पे जाओ। टेस्ट, ये रेड रेड जो है टेस्ट, टेस्ट पे जाते ही पहले तीन जो ये यहाँ पे है, ये तुम्हारे पहले तीन सेक्शन टेस्ट के हैं। फुल मॉक ओल्ड वाले, फुल मॉक न्यू वाले और फुल मॉक ये सेक्शनल, सॉरी सेक्शनल वाले जो अभी सॉल्यूशन में दे रहा हूं। तो उम्मीद है समझ गए होगे। आ जाओ भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसने क्वेश्चन में कहा है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में एग्जाम का नाम लिखवाया, उसका कारण क्योंकि अभी ईडीसीआईएल आपका पेपर करवाया है और ईडीसीआईएल का पूरा पैटर्न वही है जो एसएससी वाला पैटर्न है। हालांकि मैंने 28 क्वेश्चन आए, सबको उठा के देखा तो वे एसएससी के पीवाईक्यूज मिले जो एसएससी और रेलवे में पूछे गए थे। अब आगे की मेरी मेहनत है कि मैं आपको वे टाइप कराऊं जो एग्जाम में लड़े। तो मैंने वे क्वेश्चन उठाए हैं जिस पैटर्न पे ईडीसीआईएल ने उठाए थे, उसी पैटर्न पर एआई की मदद लेकर आपको मैं वही उसी टाइप के क्वेश्चन उठा के करा रहा हूं। एग्जाम का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है। वो कहता है कि एक सेल है और उसमें साड़ी का एमआरपी, अंकित मूल्य को बोलते हैं एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस, वो है 10,490 और वो बेची गई कितने में? 9,441। ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये आया एमपी अंकित मूल्य और ये आया एसपी विक्रय मूल्य। तो तुम ये बताओ, 10,490 का सामान इतने में बेच दिया, लगभग लगभग कितना कम हो रहा है? 10,000 में से 9,000 गया, 1,000, और 490 में से 441 गया तो 49। तो 1,049 रुपए का तुमने डिस्काउंट दिया। और 1,049 तो इसका 10% नहीं है, देखो ये रहा, इस पूरी वैल्यू का 10% है 1,049, तो 10% तुम्हारा आंसर है। यानी तुमने लिखा डिस्काउंट परसेंट 1,049। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे, 10,490 पे। और अगर तुम्हारे भाई इतने बेसिक भी क्लियर नहीं है तो फिर तुम रिपीटर्स बैच को ले ही लेना, नहीं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां मैं फॉर्मूले नहीं तुम्हें सिखा पाऊंगा। नेक्स्ट, उसने कहा विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग किए इस नंबर को 9 से डिवाइड करना और बताना है क्या बचेगा। देखो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और 3 का, वो क्या है कि अंकों का योग उनसे काट के देखो। तो 9 का रूल है कि अंकों का योग 9 से काटो। ये 9 कट गया 9 से, 5 और 4 ये भी कट गया, 7 और 2 ये भी कट गया, बचा कितना? 8 और 10 3 13। जब मैं 13 को 9 से काटूंगा, 13 को 9 से काटूंगा तो बचा कितना? 4। तो मेरा शेषफल 4 ही बचेगा। नेक्स्ट, ए बी का रेशो दिया 6:8, 6:8 को मैं क्या 3-4 भी लिख सकता हूं? हाँ। और बी सी का रेशो दिया 5 बार है, तो यहां लिख लिया 5 बार है। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पहले था ए बी, तो ए बी सी,
तो ए बी तो बी पे खत्म किया, फिर था बी सी खत्म किया। अब उसने ए बी सी पूछा है, रिपीट हो गया 2 बार, ए बी सी पूछा है, तो इनकी गुणा कर दो, ए हुआ 15, इनकी गुणा कर दो बीच वाली कॉलम की 20 और लास्ट की गुणा कर दो 48। तो 15 20 48 आपका आंसर आया डी। ठीक है, सीधा आपने कर दिया। या आप ये भी कर सकते थे, ए और बी का रेशो कितना आया था 3 और 4। तुम देखो किस ऑप्शन में ए और बी का रेशो 3 4 बन सकता है। 11 तो किसी से कटेगा ही नहीं, प्राइम नंबर है, 3 बनेगा ही नहीं। 23 भी किसी से कटेगा नहीं तो 4 बनेगा ही नहीं। 31 भी प्राइम है, किसी से कटेगा नहीं तो 4 बनेगा नहीं। तो आंसर फिर डी ही आपका बचता है। एसी ऑफ कर दो भाई थोड़ी देर। ए बी का रेशो दिया 6 8, यानी कि ये आया 3 और 4। बीसी का ये दिया ए बी सी। चलो आप ये देखो कि भाई ए बी का रेशो 3 4 किस ऑप्शन में बन सकता है। देखो 21 और 28 को अगर 7 से काटो 3 4 बन जाएगा। 23 किसी से कटेगा नहीं तो 4 बनेगा नहीं। 23 किसी से कटेगा नहीं तो 3 बनेगा नहीं। 31 किसी से कटेगा नहीं, प्राइम है तो बनेगा नहीं, सीधा। या फिर ऐसे कर लो 3 4, ये हुआ ए बी सी, 3 4 और ये है 7 10, इनकी गुणा 21, इनकी गुणा 28 और लास्ट वालों की गुणा 40। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको नहीं भी आती ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको नहीं आती। एक काम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखना, अगर कहीं भी तुम्हें एंगल का सम 90 मिले, चाहे वो गुणा में मिले चाहे वो डिवाइड में मिले, यानी कि बटे में मिले, गुणा में मिले या डिवाइड में मिले, अगर 90 मिलेगा उसका मान एक होता है कट के। जैसे 56 और 34 90 है तो ये आपस में कट के 1 देंगे, और ये 59 और 31 90 है तो आपस में कट के 1 देंगे, तो 1 - 1 0। और अगर ये बटे में भी होते ना तो कुछ और देता, वो बटे में सेम नहीं देता, कोस कोस की जगह कुछ और देता, सेक देता। लेकिन 90 होते ये केस तुम लगा सकते हो, हमेशा सही जाएगा। ठीक है, डिटेल क्या है, डिटेल ये है, ये कोसेक 56 जो है, अगर मैं इसको साइन में बदलूं, यानी कोसेक 56 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 34, क्योंकि 56 देख लो 90 - 34 होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 34, साइन 34। और ये बन गया तुम्हारा कितना, साइन 34। अब अगर ये तुम्हारा सॉरी, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक, सेक, तो ये बन गया तुम्हारा सेक 34। अब सेक 34 और गुणा कोस 34, और सेक और कोस आपस में कट के बनाते हैं 1, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब ये 1 बनाएगा, ऐसे ही अगला 1 बनाएगा, तो ये था प्रॉपर। नेक्स्ट, अब इसको देखो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो अगर क्यूब में ऐसी कोई सिचुएशन तुम्हें मिल जाए। तो अगर बीच में माइनस है तो सीधा घटा दो 4.2 माइनस 1.2। अगर बीच में प्लस है तो सीधा जोड़ दो 4.2 प्लस 4.2 प्लस 1.2। लेकिन यहाँ माइनस है तो घटा दो, आंसर आया 3। सही बैठेगा ज्यादातर तुम्हारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से। लेकिन प्रॉपर करना है तो ये नंबर को ए मानो, इसको बी मानो, ये बना ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। अब अगर मैंने 4.2 को ए माना है तो नीचे हुआ ए का स्क्वायर, और 1.2 को बी माना है तो नीचे हुआ बी का स्क्वायर। और ये जो बनेगा ना, गुणा करके देखना, ए बी ही बनेगा, और ये इससे कट हो गया और बच्चा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है इनका डिफरेंस। नेक्स्ट, उसने कहा 6700 रुपीज है, 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज लगता है, तो 13 मंथ का बताओ। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है 12% पर एनम, यानी कि 12% लगता है 12 महीने में, क्योंकि एनम वर्ष कितने का होता है, 12 महीने का। अगर 12 महीने में 12% लगता है तो 13 महीने में 13% लगेगा, तो सीधा इसका 13% निकाल दो, आंसर ये। या जो ऑप्शन 13 से कटता होगा वो भी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो या गुणा कर लो। 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 छिक 78 और 9 78, 10 88, एक काम कर दो। नेक्स्ट, ए का मान 15 डिग्री दिया, इसमें थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, मैंने तुम्हारे टेस्ट में सही करा दिया था, ये 7/3 नहीं है, ये है 7√3। ए का मान 15 डिग्री है, क्वेश्चन में रखो, ये बना 11√2। ये बनेगा यहाँ कोस 3 है, 3 है हुआ 45, 15 है 45, कोस 45। कोस 45 का मान होता है 1/√2। अगर अब आप ये कहते हो सर हमें तो ये भी याद नहीं, भाई पढ़ लो, फिर तो बैच से ही पढ़ना पड़ेगा। प्लस 10 गुना, यहाँ पे रखोगे 15 दूनी 30, साइन 30 होता है हाफ। अब ये कटा और ये कटा 5, 11 और 5 ऊपर हो गया 16, और नीचे है 7√3।
और ये हुआ a रखोगे 15 चौक 60, साइन 60 होता है √3 बटे साइन 60, क्योंकि 60 बना, तो साइन 60 होता है √3/4, √3, तो ये बना 21/4, 21/4, क्योंकि √3 3 हुआ, ये 4 गया ऊपर, तो ये हो गया कितना, 16 चौका 64/21, कितना 64/21। कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, एक बार और देख लो, हाँ मिस्टेक कर दी, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये होगा 32/21, ये रहा। ठीक है, अगर इतनी भी वैल्यू याद नहीं, रिपीटर्स बैच से पढ़ लो, पेपर से पहले पहले अच्छे से कोर्स पूरा करा देंगे। ये देखो, उसने कहा है सरसों के तेल का अंकित मूल्य यानी MRP उसके कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, यानी कॉस्ट प्राइस है 100, MRP कितना हो गया 125, ये CP ये MP हो गया। अब वो कहता है इसे अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम पे बेचे, यानी MRP से कितना कम पे बेचे, ना लाभ हो ना हानि। ये बताओ MP से कितना कम पे बेचे, ना लाभ ना हानि, इसका मतलब वो 100 रुपए में बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि 100 का सामान अगर 100 में बेच देगा, ना लाभ ना हानि, लेकिन तुलना करता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इसका रेशो आया 5 और 4। अब वो कहता है MP से कितने कम में बेचे। आप एक बात बताओ, MP से कितने कम में बेचे, एक कम में बेचे, परसेंट में पूछ रहा है वो, तो आप बता दो एक कम में बेचे, किससे, MP से। जो पूछता है ऊपर, तो कितने कम में बेचे, एक कम में, जिससे तुलना होती है नीचे, किससे, MP से, तो MP आया नीचे, परसेंट में आंसर चाहिए तो गुणा 100, सीधा आ गया 20% आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना आवाज का भाई। वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी सबट्रैक्टेड, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इसमें से घटाए और ये नंबर 8 से कट जाए। देखो भाई, 8 से कटने का रूल, आखिरी के 3 अंक जो है ये 8 से कटने चाहिए। अगर मैं इसको 8 से काटू, 8 चौका 32, बचा कितना, 6, तो 6 ये बच गया, तो तुम इसको घटा दो, क्योंकि जो बची हुई वैल्यू है अगर उसको हटाओगे तो पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट, वो कहता है 10, 12, 15 का चतुर्थ समानुपाती बताओ। देखो, या तो ये कर लो, 10 और 12 का रेशो क्या होता है, 5 और 6, तो यहां भी रेशो 5 और 6 ही बनना चाहिए। तो ये है 5 तिया 15, तो आंसर आएगा 6 तिया 18, तो ये चतुर्थ समानुपाती हो जाएगी पहला। यस का फॉर्मूला होता है BC/A, B का मतलब है सेकंड नंबर गुना थर्ड नंबर और बटे में फर्स्ट नंबर, ये लगा लो, इससे भी चेक करोगे 18 ही आए। ठीक है, नेक्स्ट, वो कहता है एक शहर की पॉपुलेशन 5% बढ़ती है। देखो 5% होता है 1/20, 1/20 है, यानी 20 से 21 हो गई, क्योंकि बढ़ रही है, तो 1/20, 20 पे 1 बढ़ी, यानी 20 से 21। अगर आगे जाना है, आगे आगे जाना है, आगे जाना है, तो गुणा 21/20 करो, जितने साल है उतनी बार, और पीछे जाना है, पीछे, तो उल्टा कर दो, गुणा 20/21 करो। याद रखना, आगे जाओगे तो बढ़ती हुई जाएगी पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जाएगी तो बड़ा नंबर ऊपर, क्योंकि बढ़ेगी तो बड़ा नंबर ऊपर, गुणा 21/20, गुणा 21/20, और अगर पीछे जाओगे तो पॉपुलेशन घटेगी तो फिर बड़ा नंबर नीचे। ठीक है, तो अभी जनसंख्या 16,000 है फिलहाल, तो वो कहता है 2 वर्ष बाद बताओ, तो आगे जाना है, तो 21/20 गुणा 21/20 आगे जाना है। तो ये देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कटी, और 2 दूनी 4, 4 से कटा 40 बार, 21 ये हुआ 441, गुणा करो लास्ट में 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17, 17,600। नेक्स्ट, उसने कहा इसको सिंप्लीफाई करो, बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है 14 गुना 14। अब ये 14 गुना 14 जब बाहर आएगा तो बोर्ड मास में पहले डिवाइड, तो 14 गुना 14 बट्टे में इसके आ जाएगा, बट्टे में इसके 14 गुना 14 आ जाएगा, एक 14 कटेगा और ये फिर गुणा करेगा, तो यहाँ 13/14 रह जाएगा। तो जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो अब बाहर बड़े ब्रैकेट में आया 14 डिवाइड 13 और गुना 13/14। अब तुमने गलती क्या की होगी, तुमने पहले 13 गुना 13 कर दिया होगा, नहीं, पहले डिवाइड होगा, फिर ये 13 यहां से हटेगा और ये 13 यहां जाएगा, तो ये डिवाइड आएगा। अब गुणा होगी, गुणा होके अब ये कट के आया एक, एक आया, अब ये सारा एक आया तो बाहर रह गया 5, 5 गुना 1 आंसर हो गया 5। नेक्स्ट, ये देखो, वो कहता है किसी वस्तु पर 25-25 की 2 लगातार बढ़ोतरी होती है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, तो सिंगल बताओ क्या होगा। कभी भी लगातार बढ़ोतरी हो या कमी हो तो तुम फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी, बढ़ोतरी है तो प्लस ही रहेगा, a प्लस बी प्लस AB/100, ये फॉर्मूला लगा दिया।
तो 50 तो ये, और ये हुआ 625/100 यानी 6.25, तो 56.25 ये कर लो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, माना 100 रुपए का सामान था, पहली बढ़ोतरी हुई 25 की, तो सामान हो गया 125 रुपए का। फिर बढ़ोतरी हुई 25 की, तो 125 का 25% यानी 1/4। तो जब तुम निकालोगे तो 100 का चौथाई तो होता है 25, 24 का चौथाई होता है 6, 25 और 6 कितना 30, और 1 का चौथाई होता है 0.25, तो 30.25 बढ़ेगा। और जैसे ही तुम इसमें 30.25 बढ़ाओगे तो करके देखना, तो तुम्हारा 156.25 आएगा, सॉरी 31.25 बढ़ेगा, तो तुम्हारा ये आएगा। ठीक है, क्योंकि 25 6 31 हुआ था ना ये, तो इतना बढ़ गया। नेक्स्ट, वो कहता है 75 और 12 के मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपाती होता है मीन प्रपोर्शन से 13 घटाई। पहले तो मीन प्रपोर्शन निकलता कैसे, मीन प्रपोर्शन निकलता है √AB, ये होता है मीन प्रपोर्शन। तो 75 और 12 का पहले तो निकालो मीन। 75 को लिखो 25 गुना 3, 25 12 आएगा 5, और 3 12 में गुणा करेगा 36, 12 आएगा 6, तो हुआ 30। अब वो कहता है कि इसमें से 13 हम माइनस करें तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा 17, क्या बचेगा 17। नेक्स्ट, वो कहता है यदि 100 पेनों का सेलिंग प्राइस 140 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो उसने क्या कहा, 100 का एसपी बराबर है 140 का सीपी, ये कहा। रेशो निकालो, 20 से 5 बार, 20 से 7 बार। सीपी आया 5 रुपए, यानी 5 रुपए का सामान यदि खरीद रहा है, एसपी विक्रय मूल्य आया 7 रुपए, 7 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 5 का सामान खरीदा, 7 में बेचा, 2 कमाया। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी पे। तो 5 यहां नीचे रखा जाएगा और इंटू 100, तो 2/5 इंटू 100, 40% आपका हुआ आंसर। सेम 40 आर्टिकल का है क्या एसपी, और इक्वल है 50 के सीपी के। सेम 0 0 खत्म, एसपी 5 सीपी 4, 4 रुपए का सामान 5 में बेचा तो 1 रुपया लाभ हुआ, किस पे, सीपी पे। 4 का सामान था 4, 1/4 का मान होता है 25%, गुणा 100 करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 25 और x का मीन प्रपोर्शन 35 है, मुझे पता है मीन प्रपोर्शन ये होता है 25, और वो कहता है 25 और x का, तो 25 गुणा x बराबर 35, ये हो गया, हो गया। बाहर आएगा 5, रूट में रह जाएगा x बराबर 35। 5 ने काटा इसको 7 बार, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, x आया 49, यही उसने पूछा था। नेक्स्ट, वो कहता है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 512, जब किसी नंबर को 512 से डिवाइड करते हैं तो 67 आता है, तो 32 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। देखो भाई, 512 से किया 67 आया, 32। पहली तो बात, उसने पहले किया 512 से, अगली बार वो जिससे करेगा ना वो फैक्टर होगा पहले वाले का, हमेशा इस केस में ऐसा होता है। अगर पहले 512 से किया है तो अगली बार जिससे डिवाइड करेगा वो उसी का टुकड़ा होगा। अब जो नंबर 512 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके टुकड़े से भी डिवाइड होगा, लेकिन समस्या एक है, टुकड़ा इतना छोटा है कि वो 67 नहीं दे सकता डिवाइड करके। भाई 512 ने 67 इसलिए दे दिया डिवाइड करके क्योंकि 512 से छोटा रह गया 67, लेकिन जब मैं उस नंबर को 32 से डिवाइड करूंगा तो वो 32 से डिवाइड करके 67 नहीं देगा। क्या देगा फिर, 32 दूनी 64, फिर डिवाइड करेगा वो, क्योंकि 67 उसकी औकात से ज्यादा है, तो 64 तक फिर डिवाइड करेगा, बचेगा कितना। नेक्स्ट और लास्ट, 28% को रेशो में बदलो। अरे पहले तुम 28 को ऐसे लिख लो, 28/100% हटाया, तुमने 4 से काटा 7 और 4 से काटा 25, तो ये आ गया 7:25, जो कि आंसर है ये। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। आज के टेस्ट में एक भी एरर नहीं मिलेगी, मैंने चेक करके सारी एरर ठीक करवा दी थी। अपना स्कोर मुझे बताओगे कितना रहा, और उम्मीद है कि अब सोने से पहले आप इसको जरूर देखोगे, और 10-12 मिनट अगर आपने डेली, अगर डेली 10 से 15 मिनट आपने डेली प्रैक्टिस सेट को दे दी, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ, मैं गारंटी लेता हूं 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जब आप पेपर में बैठोगे तो पेपर में आपकी लड़ाई सिर्फ टेस्ट को क्लियर करने की नहीं होगी, लड़ाई अब की बार रैंक 1 लाने की होगी, और रैंक 1 वाई ग्रुप की मैं गारंटी देता हूं मेरा स्टूडेंट होगा अगर लगातार पढ़ता रहा। बस आगे आपकी मेहनत है, तो बस रोकना चाहेंगे, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दिया करो और मार्क्स जरूर अपने बताया करो। आज के टेस्ट में मैंने कुछ चैप्टर नहीं छुए तो टेंशन मत लेना,
आराम आराम से टेस्ट का लेवल बढ़ेगा, मैं सारे चैप्टर कवर करूंगा। अभी थोड़ा इजी से शुरुआत करेंगे, आराम आराम से लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।